एक्सपीरियंस बंदा है वो तभी आएगा आपके सिस्टम के अंदर जब उसको जॉब सिक्योरिटी होगी। ये सारे करीम ऑफ नेशंस हैं, ये कोई गुंडे नहीं है। 90% डॉक्टर्स को घरों में भी अपने सिख मरीज याद होते हैं। DHQ किसी भी जगह से उसको हर सूरत एडमिट किया जाए। अद्वियात ही नहीं है, एक्सरे की फिल्में ही नहीं है, CT स्कैन की मशीन ही ख़राब पड़ी है। ये इलॉजिकल लोग हैं। बात वही है कि जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक उनको नहीं बिठाएंगे आपके मसाइल हल नहीं होने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवान। अस्पतालों में जहां पर मरीजों के एंड से मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, अद्वियात की किल्लत, डॉक्टर और नर्सिस का रवैया, दूसरी जानिब जो इंस्पेक्शन टीमें हैं उनकी कार्रवाइयाँ बढ़ गई हैं। बड़ी तादाद में मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर मॉनिटरिंग टीमें कार्रवाइयाँ कर रही हैं। वहाँ पर जो सेहत की सहूलियात की फराहमी और इंतज़ामिया की गफलती लापरवाही जो है उसके हवाले से जायज़ा लेने की जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। एक तरफ अस्पतालों के अंदर अद्वियात ना होने का वाइडिया की जानिब से कहा जाता है, दूसरी जानिब अस्पतालों में आने वाले मरीज़ भी इलाज मुआवजे की सहूलियात से उस तरह से मुतमईन दिखाई नहीं देते हैं। मसला कहाँ पर है? डॉक्टर्स के मोबाइल के इस्तेमाल के ऊपर हुकूमत ने जो है इस्तेमाल ना करने के लिए कहा। इसके अलावा इंस्पेक्शन टीमों ने चिल्ड्रन अस्पताल, जनरल अस्पताल का जो है वो इंस्पेक्शन की और इस हवाले से जो रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई गई वो कोई इतनी अच्छी रिपोर्ट नहीं थी इंतज़ामिया के हवाले से। जिसके बाद यंग डॉक्टर्स का मौक़िफ़ क्या है, अस्पतालों में मसाइल क्या हैं और इनको हल करने के लिए क्या इंस्पेक्शन टीमों की कार्रवाइयाँ काफ़ी होंगी या मज़ीद इक़दाम भी उठाने होंगे और क्या स्टेक होल्डर्स को पॉलिसियाँ बनाते वक्त शामिल किया जाता है, इसी सारी सूरत-ए-हाल के ऊपर बात करेंगे। यंग डॉक्टर्स आज हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे राय लेते हैं और जानते हैं कि उनके एंड पे गलतियाँ कहाँ पर हैं और हुकूमत को बेहतरी की कहाँ पर ज़रूरत है। तो आइए उन्हीं से बात करें। अनैस साहब, ये बताएं कि ये जो इंस्पेक्शन टीमें वज़ीर आला की मुसलसल दौरे कर रही हैं, अस्पतालों के इंतज़ामी अहदों के ऊपर लोगों को हटाया भी जा रहा है, इस पर वाइडिया का क्या नैरेटिव है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर हमारा कैटेगोरिकल मौक़िफ़ है कि आप दौरे भी करें, आप मॉनिटरिंग भी करें, लेकिन हमारी फ़ीमेल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, ड्यूटी डॉक्टर्स जो कि मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं पेशेंट की केयर के लिए या जो भी वहाँ पे आप तस्वीरें बनाते हैं, उस चीज़ को बिल्कुल वहाँ पे ये एक इशू बनेगा। डॉक्टर्स इसका बाइकाट करेंगे और उस मॉनिटरिंग टीम का भी आइंदा से सख्ती से बाइकाट किया जाएगा जो वहाँ पे पिक्चर्स बनाएंगे, हमारे फीमेल स्टाफ के साथ बदतमीज़ी करेंगे। उनका काम है वो जो भी DMS, AMS, MS ऑन ड्यूटी है उसके साथ विज़िट करें और उनका कोई काम नहीं है कि वो ड्यूटी डॉक्टर से बास-पुर्स करें। क्या वो डॉक्टर हैं? क्या हमारा जो अपना एडमिनिस्ट्रेटर है वो ज़रूर बास-पुर्स कर सकता है, लेकिन अगर किसी DC, किसी ज़िला इंतज़ामिया के अफसर और जो आपको पता है जिनकी डिग्रियां भी जेली हैं वो भी हॉस्पिटल का आजकल विज़िट करने लग गए हैं, जो कि पॉलिटिकल लोग हैं, वो जो हमारे दूसरे अजला हैं, गुजरांवाला के अंदर पिछले एक माह के अंदर तकरीबन 33 विजिट किए गए, बहुत ज़्यादा और इतने विजिट हुए हैं। और वहाँ पे जो हॉस्पिटल के अंदर MS और आपने लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया है, आप वहाँ की रिपोर्ट ले लें, अपनी जो मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट है उसमें आपकी अद्वियात ही नहीं है, एक्सरे की फिल्में ही नहीं है, CT स्कैन की मशीन ही ख़राब पड़ी है। उसका मलबा आप वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर पे कैसे डाल सकते हैं? क्या वो अपने आप देखें गुजरात के अंदर उधार के पैसे पकड़ के अद्वियात ली जा रही हैं। किसने उधार के पैसे पकड़ के लिए? सर वहाँ के MS ने, जिसको उन्होंने टर्मिनेट करके दूसरा बंदा लगा दिया। गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही? सर फंड जो है वो आटे में नमक के बराबर है। आपने म्यू की मिसाल ले लें, 5 अरब का बजट है। कहाँ से लिए उन्होंने? अपने तौर पे किसी सर ये मुख्तलिफ जो कंपनियां होती हैं जिनको ये होता है कि वो बाद में उनको टेंडर पूरे कर दिए जाएंगे या उनको नवाजा जाएगा, वो पहले भी दे देती हैं। जिस तरह डॉक्टर काशिफ जनाह अस्पताल के अंदर देते रहे, फैसल मसूद म्यू हॉस्पिटल के अंदर देते रहे, लेकिन बाद के अंदर ये पैसे पूरे होते हैं नहीं। लेकिन इस तरह से अद्वियात पूरी की जा रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि सिरिंजेस नहीं है, डिस्प्रिन की टैबलेट नहीं है। आप हॉस्पिटल का विजिट करें, आप हॉस्पिटल विजिट करें, और लेकिन ऐलानात भरपूर तरीके से हो रहे हैं कि तमाम अद्वियात मुफ्त दी जा रही हैं। जब अद्वियात ही नहीं है तो वो मुफ्ती हैं। जहाँ पे डॉक्टर लिख के दे रहा होता है मजबूरी में, वो नहीं होगा तो पेशेंट एक्सपायर होगा। सर हाथों पे उसी के ऊपर लिख के दे रहे हैं, लाउड स्पीकर में ऐलान भी हो रहा होता है। स्पीकर पे ऐलान हो रहा है और वहीं पे जो अटेंडेंट खड़ा है वो वहीं पे अपनी कंप्लेन भी दर्ज करा रहा है कि मेडिसिन नहीं है, और उसके बाद उसके हाथ पे लिखी हुई अद्वियात भी मौजूद हैं जो हॉस्पिटल से बाहर से मंगवाने के लिए उसको कही गई हैं। डॉक्टर बेचारा अपनी नौकरी के डर से। डॉक्टर मुझे बताएं कि हुकूमत कहती है कि बाहर से अद्वियात नहीं मंगवानी, अंदर देते नहीं है, यही क्लेम है ना, तो डॉक्टर को शौकिया तो नहीं लिख के देते ना कि आप बाहर से ले आए?
सर यही तो हमें समझ नहीं आती कि ये कौन से अफसरान हैं जो कि सीएम को फीड करते हैं कि डॉक्टर पे पाबंदी लगा दी जाए कि वो हॉस्पिटल के अंदर की अद्वियात अगर नहीं भी आ रही तो बाहर से ना लिख के दें। हाँ, वहाँ का जो वार्ड का प्रोफेसर है वो अलाउड होना चाहिए कि वो डॉक्टरों को इंटीमेट कर सकता है कि कौन कौन सी अद्वियात नहीं आ रही। अगर सोलोमेडोल का इंजेक्शन नहीं आ रहा और आपके अंदर SLE का पेशेंट आ गया है, आप उसको ट्रीट ही नहीं कर सकते, वो तो क्राइसिस के अंदर फोत हो जाएगा। इसी तरह अगर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हॉस्पिटल के अंदर नहीं हो रही, SK का इंजेक्शन नहीं आ रहा और अगर आप बाहर से नहीं मंगवाते या आप पेशेंट को प्रॉपर रेफरल नहीं करते या आपके अंदर कार्डियक एंजाइम के टेस्ट नहीं हो रहे और आप बाहर से करवाते हैं, तो आप इसी सर्विस हॉस्पिटल के हमारे डॉक्टर को जिसने बाहर से एक टेस्ट करवाया जो कि पेशेंट मेनिंजाइटिस का था, जनरल में भी था, सर्विस वाला भी था, उसको आपने पिंडी ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह से लोग इलाज की हराम में आप हायल हो रहे हैं, इस तरह मरीजों का नुकसान हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं। मुझे ऐसा भी ये बताएं कि ये जो बॉडी कैम लगाने का फैसला है ये इस तरह से ठीक नहीं है कि डॉक्टर्स का या नर्सिस का रवैया भी तो ठीक नहीं होता ना सर। ये बॉडी कैम का जो फैसला था, जैसे हमने वैसे तब्दीली तो इससे भी कोई नहीं आनी सर। जो हमने कहा था ना कि ये अपनी मौत आप मर जाएगा, ये अपनी मौत आप मर चुका है, वो टेंडर वापस ले लिया गया है। और पायलट प्रोजेक्ट वो हम पहले इनको कह रहे थे पायलट प्रोजेक्ट करें, और जो ये लगा रहे हैं सिक्योरिटी सुपरवाइज़र फार्मासिस्ट बिल्कुल लगना चाहिए। स्टोर की सारी अद्वियात बाहर जाती हैं, रात के अंधेरे के अंदर ट्रक भर भर के बाहर जाते हैं, इसलिए तो गरीबों को मिल नहीं रही। कौन लेके जाता है ट्रक भर भर? सर वो ड्रग इंस्पेक्टर इन्वॉल्व हैं, फार्मासिस्ट इन्वॉल्व हैं, स्टोर कीपर इन्वॉल्व हैं। इनकी जितनी इंक्वायरियाँ हुई हैं, इन्होंने बड़े बड़े जो सियासी गिद्ध हैं उनकी सिफारिशों से ये क्लियर हो जाते हैं, ये मंथलियाँ दी जाती हैं। जिसकी इंक्वायरी होती है, जिस पे जुर्म साबित हो जाता है, वो तो तरक्की कर जाता है, इसलिए तो नहीं करते सारे। सर तरक्की अल्लाह की बारगाह में होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये इंसानियत के साथ जुल्म है और आप उन मरीज़ों के कत्ल में शरीक हैं जिनकी अद्वियात आप चोरी करके बाहर बेच रहे हैं। अगर यहाँ हिसाब नहीं होगा वहाँ तो हिसाब होना ही है। ये कौन सोचता है? पीडा के लगे जितने लोग हैं आप देख लें, वो इंतजामी पोस्टों के ऊपर बड़े आला उहदों पर लगे हुए हैं, जिसपे जितना ज़्यादा पीडा लगा है वो उतने ऊपर चला जाता है। सर ये तो इंतजामी नायल ही है ना। मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी सेक्रेटरीट के अंदर इंक्वायरीज होती हैं ना, उनका रिजल्ट उनके हक में ही निकलता है 90%, और अगर 10% नहीं निकलता और आप एक MS को कह देते हैं कि आप इंतजामी अफसर के लिए नाअहल हैं, उसके बाद उसको अच्छा ओहदा दिया जाता है, पुरकशिश ओहदा दिया जाता है और बड़ी हॉस्पिटल से नवाजा जाता है। ये तो इंक्वायरी का इंजाम है। जब इस तरह की इंक्वायरियाँ की जाएंगी, जब एक सजा और जजा का सिस्टम ही नहीं होगा, तो फिर बॉडी कैम ही लगेंगे। मैं ऐसा बात हूँ आपके पास। ये बताएं अशरफी साहब, YDA टोटल रिजेक्ट करती है इस मंसूबे को? हम देखें, कोई मंसूबा आता है ना तो उसमें मैं ये समझता हूँ अगर उसमें आपकी खालिस साफ़ नीयत है और आपका मकसद ये है कि आप इसमें अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए। 18 किस्म की इंस्पेक्शन टीमें हैं, वज़ीर आला की इंस्पेक्शन टीमें अलग हैं। आप जैसे नैसा बता रहे थे कि पीरा वाले भी आ जाते हैं और सारे आ जाते हैं। ये अस्पतालों के अंदर ये सारे मसाइल हैं। यहाँ पे इतने वैसे होता है कानून में कि जो भी उठे वो आगे कह दे मैं इंस्पेक्शन के लिए आया। देखिए ना, यही तो मेरा मौक़िफ़ है कि अगर आपकी नीयत साफ़ है तो फिर आप उसमें से पॉजिटिव चीज़ें अखज़ करेंगे। जितनी मैंने आगे भी बात की, जितनी भी इन्होंने इंक्वायरी कमेटीज़ या अपनी टीमों की जो भी उन्होंने मॉनिटरिंग की पॉइंट्स दिए हैं, उसमें किसी ने ये बताया कि इन डॉक्टर्स ने जिनको आप जो है वो जालिम और जिनको आप विलन और जिनको आप पता नहीं क्या क्या करार दे रहे हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ लाहौर में अगर मैं कह रहा हूँ कि आज 1.5 लाख मरीज़ चेक हुआ है, तो वो किसने किया है? पीरा ने किया है, सेफ सिटी ने किया है, SCMU ने किया है या ब्यूरोक्रेसी ने किया है? अगर आज 5000 से ज़्यादा ऑपरेशन सिर्फ लाहौर में हुए तो वो किसने किए हैं? सहूलियत कम होने के बावजूद, मार खाने के बावजूद, गालियाँ खाने के बावजूद, अगर मैं समझता हूँ पंजाब में, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का क्लेम कर रहा हूँ और अल्लाह इसके ऊपर मैं मीडिया के साथ मुबाहिसा करने को भी तैयार हूँ, मनाजरा करने को भी तैयार हूँ कि पूरे पंजाब में एक डिपार्टमेंट ऐसा निकाल दें जो पब्लिक की जो है वो काम के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए बना हुआ है, और वो उसका आउटपुट एफिशिएंसी सहूलियात ना होने के बावजूद भी इतनी है, किसी और की हमारे से आधी भी निकाल के देखें हम रिज़ाइन कर जाएंगे। ये गवर्नमेंट को ये चीज़ समझ नहीं आती। सर देखिए ना, असल जिस अस्पताल में हम खड़े हैं ना, मुझे MS साहब ने बताया कि पिछले साल 25 लाख मरीजों को एक साल में यहाँ पे ट्रीट किया गया, चेक किया गया, वो यहाँ पर आए और गए। तो फिर ये सारा कुछ देखिए, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। क्या किसी टीम ने ये बताया 25 लाख? चले हम डॉक्टर्स को आप बुरा समझते हैं, MS आप लोगों के होते हैं, उनकी तारीफ कर दें, ये नहीं कह रहे। अब देखें असल में प्रॉब्लम पता क्या है, मैं आपको 1 वर्ड में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, वो है पॉलिटिकल स्टंटिंग।
हम इसको हस्पतालों को इलाजगाह के तौर पर यूज़ नहीं कर रहे। अनफॉर्चुनेटली जितनी गवर्नमेंट की मशीनरी है वो इसको एज अ एडवर्टीजमेंट टूल यूज़ कर रही है। सॉफ्ट टारगेट है ये। सॉफ्ट टारगेट है ना। आते हैं हम डॉक्टर्स बेचारे सारी ज़िंदगी पढ़ पढ़ के कमरों में जा के वो इतने ग्रूम ही नहीं इनको जवाब दे सके। जाएँ हैं वकला के पास, करें हजरत तनकीद, वो इनको बताएं। उसकी वजह ये है कि मैं इस किसी अपना अदालत पे जाएं, इनको पता लगे। क्यों? हम काम में बिजी होते हैं, हमें नज़र आ रहा होता है मरीज़ का दर्द। जब मरीज़ का आपको दर्द नज़र आ रहा होता है ना, तो फिर हम कहते हैं चलो यार इनको बाद में देख लेंगे, पहले मरीज़ की जान बचा लें। आप वो भी हमारे से खोना चाह रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जो बंदा आता है अस्पताल, आप देखें ब्यूरोक्रेसी आती है। पहले सिर्फ ऑफिशियल सेक्रेटरी आते थे, वो आके अपनी बात, अब सबको मज़ा आना शुरू हो गया है। हम अस्पताल में जाते हैं, हम रोब झाड़ते हैं, 4 मरीज़ हमारे पास खड़े हो जाते हैं, वो मरीज़ को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, डॉक्टर को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या आ रहा है? अस्पताल में बेड नहीं है, डॉक्टर ने घर से लेके आना आप है। सर्विसेज हैं, सर्विसेज में क्या सूरत हाल है? बेड्स आ रहे हैं सर हर अद्वियात है वहाँ पे? सबसे बड़ी बात सर्विसेज में मशीनरी है। ये 25 लाख मरीज यहाँ पे चेक हुए हैं। एक एमआरआई मशीन है पूरे जनरल अस्पताल में। अब देखिए इमरजेंसी के अंदर एमआरआई मशीन ही नहीं है। एक सिटी स्कैन मशीन यहाँ पर है, एक वहाँ पर है इमरजेंसी के अंदर। 2 सिटी स्कैन मशीन है, एक एमआरआई और 25 लाख पेशेंट है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जब ये अस्पतालों में आ रहे हैं, ये कहीं ना कि ऐसी, आप मरीज़ किसी को भी मेरे साथ इंटरव्यू करें, आप जिस तरह गुजर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा रहे थे कि वो कहता है मुझे 2 महीने बाद का टाइम दिया है। 2 महीने बाद भी डॉक्टर ने काम करना है ना। मैंने ऑपरेशन टेबल घर से नहीं लेके आना, मैंने अद्वियात जेब में डाल के नहीं लेके आनी, मैंने बेड साथ लेके नहीं आना। मेरे पास जो है मैं उसको चेक कर रहा हूँ। उसमें भी मैं समझता हूँ मैंने मसीहाई का सबूत दिया है और मैं इस कौम पे, इस हुकूमत पे एहसान कर रहा हूँ कि मैं एक बेड पे अगर दूसरा मरीज़ चेक कर रहा हूँ, मेरी जॉब ड्यूटी नहीं है, लेकिन मैं मसीहाई के बोझ तले दब के वो दूसरा मरीज़ चेक कर रहा हूँ, तो मैं इस मुल्क पे, इस माशरे पे एहसान कर रहा हूँ। उसके एवज में पैसे नहीं मांग रहा, इज्जत मांग रहा हूँ, वो मेरा हक है। अगर आप वो भी नहीं देंगे तो फिर जाहिर है कभी भी चीजें बेहतर नहीं होंगी। सबका हक और देनी चाहिए। जो एक्सपीरियंस बंदा है वो तभी आएगा आपके सिस्टम के अंदर जब उसको जॉब सिक्योरिटी होगी। ये सारे करीम ऑफ नेशंस हैं, ये कोई गुंडे नहीं है। 90% डॉक्टर्स को घरों में भी अपने सिक मरीज याद होते हैं। DHQ किसी भी जगह से उसको हर सूरत एडमिट किया जाए। अद्वियात ही नहीं है, एक्सरे की फिल्में ही नहीं है, CT स्कैन की मशीन ही ख़राब पड़ी है। ये इलॉजिकल लोग हैं। बात वही है कि जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक उनको नहीं बिठाएंगे आपके मसाइल हल नहीं होने। थिंड साहब ये बताएं, आज जो मुद्दा था आपका सारा जनरल अस्पताल के अंदर, यहाँ पे विजिट हुआ था वज़ीर आला की इंस्पेक्शन टीम का, और जो भी उन्होंने खामियां दिखाई, इसमें डॉक्टर किस एंड से कसूरवार? देखिए मेरी बात सुने, जो स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने जो रिपोर्ट दी है, मैं समझता हूँ कि उसमें हम समझते हैं कि वो रिपोर्ट नाकाफ़ी है। उसकी वजह यह है कि ना उसमें डॉक्टर्स के मसले बयान किए गए, ना उनसे पूछा गया। पहले कभी किए गए? ना नर्सेज से, ना पैरामेडिकल स्टाफ से। जब आप पूरी हॉस्पिटल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जब आप हॉस्पिटल में सारी चीज़ें देख रहे हैं, आप कचरा देख रहे हैं, आप कूड़ादान देख रहे हैं, आप एक बेड पे 3 पेशेंट देख रहे हैं, रिपोर्ट किया है स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने, रिपोर्ट किया है कि पीड्स में एक बेड के ऊपर 3 पेशेंट, ऐसे वो तीनों डॉक्टर्स ही देख रहे हैं ना, कोई और तो लोग नहीं देख रहे। हमने तो, आपने ये जब आए हैं, इन्होंने पूछा डॉक्टर से कि आपको क्या मसाइल है। मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ कि खुदा की कसम यहाँ पे डॉक्टर्स तो उस पेशेंट का जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है उसका तो सर्जरी भी नहीं करते। क्या करें, वो लिख के दे, बाहर तो बेचारे टर्मिनेट हो जाते हैं, यहाँ से वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अल्टीमेट उसमें सफर मरीज ही है, और ये बात इन्हें समझनी चाहिए। डॉक्टर्स को तो कुछ बेनिफिट नहीं है। डॉक्टर्स अगर एक सर्जरी नहीं करेगा तो उसको क्या हो जाएगा? वो बैठा रहेगा, वेला बैठा रहेगा। सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। जो स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने जो रिपोर्ट दी है, जो अस्पताल के हालात उन्होंने यहाँ किए हैं, इस चीज़ से तो वाईडी पंजाब इनकारी नहीं है, लेकिन उसका तरीक़ेकार गलत है। अब कोई बंदा आके फ़ोटो बनाना शुरू कर दे, मुझे बताएं लड़ाई झगड़े अस्पतालों में हमेशा होते हैं, तो ये तो लड़ाई झगड़े की बेस बन गई। आप कहते होते थे हो गया वो? अब कुछ भी नहीं हुआ। सिक्योरिटी बिल तो क्या, मैं समझता हूँ आप यहाँ के गार्ड्स की बात करें ना, तो 3 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली, और जो मिलती है वो भी बड़ी थोड़ी है। 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती, और वो भी कटौती कर करके देती है। बेचारे गरीब लोग हैं, अपने घर का चूल्हा कैसे चलाएं? ये कोर इश्यूज हैं। देखिए मुलाजमीन को क्या नहीं मिल रहा, वो कैसे, मुझे बताएं, जिस बंदे को 3 माह से तनख्वाह ना मिल रहा वो इफेक्टिवली काम कर सकता है? वो कभी भी नहीं करेगा। वो उस बेचारे के 24 घंटे उसके दिमाग में अपने घर के मसाइल, तनख्वाहें, सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग, किसी को कोई परवाह नहीं है इन इश्यूज़ में। ऐसे ही बाकी मुलाजमीन के भी इश्यूज़ हैं। बात यह कि देखें, हमने पहले भी बात की कि इज़्ज़त के साथ काम करेंगे, हम इज़्ज़त के साथ काम करते हैं। ये सारे करीम ऑफ नेशंस हैं, ये कोई गुंडे नहीं हैं। बात ये है कि आप इनके ऊपर बॉडी कैम लगा दें, या आप इनके फ़ोटो, आप इनको, मुझे बताएं, स्कूलों में आप पाबंदी लगाएं मोबाइल्स को, जस्टिफाइएबल है, बच्चों पे लगाते हैं। प्रोफेशनल में कभी ये बात सुनी है?
हमने भी नहीं सुनी, आपने भी दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, आप भी देखें इस चीज को करें। ये चीजें ना, ये चीजें ये देखें, मोबाइल फोन इज नो मोर लग्जरी आइटम, ये हमारा बेसिक क्लिनिकल टूल बन चुका है। हम यहाँ से फार्मा गाइड देते हैं, हम यहाँ से हम रेडियोलॉजिस्ट जो रिपोर्ट्स आती है नहीं मिलती सर। मैं कहता हूँ कि इमरजेंसी में एक्सरे की फिल्म नहीं मिलती, हमें वहाँ से व्हाट्सएप होती है और हम देखते हैं, वही व्हाट्सएप हम रेडियोलॉजिस्ट को भेजते हैं और उसी टाइम रेडियोलॉजिस्ट हमें ओपिनियन देते हैं। इसमें बेनिफिट पेशेंट है ना, तो यार इसमें देखें टाइम इसकी आपको इंतजामिया इजाजत देती है ना? नहीं देती ना। मोबाइल क्या करें मुझे बताएं, एक सेकंड। इमरजेंसी में मरीज लैंड किया है, ओपीडी में लैंड किया है, आजकल के दौर में हर किसी ने मोबाइल में लैब्स रखी हुई हैं, रिपोर्टें रखी हुई हैं, पास रिकॉर्ड रखा हुआ है, ऐसे ही है ना। मुझे बताएं वो बेचारा डॉक्टर उसका देखेगा, मरीज आएगा कि जी पास रिकॉर्ड देगा, पास इसी के बगैर डॉक्टर नहीं ट्रीट करता, उसने कहना जी मोबाइल में। अब डॉक्टर मरीज का मोबाइल पकड़ता तो फिर भी पकड़ा गया, उन्हें कहना मेरी तो नौकरी गई। अब बात ये है कि देखें डॉक्टर से नहीं पकड़ेगा उसका मोबाइल। अब जो एक फोटो बनाने वाला है वो ये नहीं जस्टिफाई करेगा कि ये मोबाइल पेशेंट का है या डॉक्टर्स का है। देखिए ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एज अ पायलट भी अगर किसी ने सोचा है तो ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देखिए हम तो यही बात करते हैं कि एज अ वाईडी पंजाब को स्टेक होल्डर्स बिठाएं, उनके साथ मुशावरत करें। देखिए जो बैठे हुए हैं ना ऑफिस में और वो जो डायरेक्ट चीजें चलाना चाह रहे हैं उनको कोर इश्यूज का नहीं पता। अब मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 3 महीने से गार्ड को तनख्वाहें गार्डों को नहीं मिल रही। ये कितनी एक मुज़ाहिरा बात है, ये तो डिपार्टमेंट को नहीं पता। एडमिनिस्ट्रेशन तो सब अच्छे की रिपोर्ट देती है, जैसे सीएम साहबा को उन्होंने दी थी कल मैन हॉल के ऊपर। तो बात ये है कि जो इश्यूज कोर इश्यूज हैं, जो डॉक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता और उनका सोल्यूशन भी उन्हें पता है। पूछते नहीं है आप लोगों से, कंसल्ट नहीं करते? मैं कहता हूँ कि हमारा तो यही शिकवा, और हमें कहते हैं कि सियासत करते हैं, लोगों को सिर्फ अनलकीली कहते हैं कि हम लोग सियासत करते हैं, लेकिन मैं खुदा की कसम तो ये हेल्थ सिस्टम को बतौर सियासत यूज किया जा रहा है, ये बात हकीकत है। हमने तो सिर्फ इश्यूज के ऊपर बात की, और ये जो मॉनिटरिंग यूनिट टीमों की जो चीज़ें हैं, आप शुरू से ही हमारे साथ ये चीज़ें हेल्थ की रिपोर्टिंग करें। वाईडी पंजाब ने हमेशा इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर बात की है, इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर बात की है, और वही बातें अब इनकी अपनी टीमें कर रही हैं। तो हम जब करते थे तो सियासत थी, अब ये बातें तो सारी बातें ठीक हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अद्वियात नहीं मिलती हैं तो डॉक्टर का कसूर नहीं है, बेड नहीं है डॉक्टर का कसूर नहीं है, सिरिंजेस नहीं है डॉक्टर का कसूर नहीं है, लेकिन जो बिहेवियर है वो भी तो कहीं ना कहीं खराब है ना, नर्सेज के, डॉक्टर के, पैरामेडिकल स्टाफ के। मैं बताता हूँ, मैं इस बात से आप जो बात करें मैं इस बात का आपको जवाब देना चाहूँगा। देखिए जो चीज़ें बॉडी, देखिए मैं कहता हूँ सिक्योरिटी गार्ड को ये इन्होंने लगाए बॉडी के, जब सबसे जो कोर इश्यू है ना लड़ाई का, उसके ऊपर जा नहीं रहे। हमने इन्हें कहा कि 1 पेशेंट 1 अटेंडेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। वो कर सकते हैं। देखे ना, मेरी बात सुनिए, करनी चाहिए सर। मैं कहता हूं कि जब ये मसला ये करेंगे, ये लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। आप देखें एक मरीज के साथ 10 अटेंडेंट आते हैं। कितने डॉक्टर हैं जनरल अस्पताल में? सर डॉक्टर्स वैसे कितने हैं? सर मैं कहता हूँ यहाँ पे 2500 से ऊपर यंग डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, जरा 25 लाख के साथ। मेरी बात सुने, ये तो बहुत ज्यादा रेशियो है ना पेशेंट की। तो आप जो कह रहे हैं 1 पेशेंट 1 अटेंडेंट, वो तो आइडियल है, वो तो कभी भी नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ कि देखिए मेरी बात सुने, उसमें डॉक्टर्स भी आसान रहेगा, डॉक्टर्स के लिए भी आसानी रहेगी और मरीज के अटेंडेंट के लिए भी आसानी रहेगी। हमारे लिए मसला तब पता कब बनता है, मैं आपको बताऊँ, जब एक मरीज के साथ उसके 10 अटेंडेंट आते हैं, वो अपने सेंटीमेंट साथ लेके आते हैं, और जो डॉक्टर्स होता है उसने ट्राइएज में स्क्रूटिंग करनी होती है, किस डॉक्टर किस पेशेंट को सबसे पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए, किसको मैं सेकंड लाइन पे करूं, किसको मैं थर्ड लाइन पे करूं। तो बात ये कि ये फैसला डॉक्टर ने करना होता है, ये मरीज का अटेंडेंट नहीं करना होता। जो ऊपर से 10 लोग खड़े होते हैं उन्होंने तो जाके वो तो डंडा शुरू कर देते हैं। बात ये कि यहाँ से कोर इशू स्टार्ट होता है। इन्हें अगर चीज़ें बेहतर करनी है, 1 पेशेंट 1 अटेंडेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट करें। बेड्स आपके सामने बेड्स नहीं है सफिशिएंट। और दूसरी जो मैं सबसे अहम बात जो ये है कि ऑपरेशन के 6 माल साल के टाइम मिले। इन्हें चाहिए सेकंड टाइम थिएटर्स फंक्शनल करें, इन्हीं डॉक्टर्स को दें, रोजगार दें, और यही डॉक्टर्स दोबारा काम करेंगे और यही हॉस्पिटल होगा, यही थिएटर्स होंगे, यही इस्तेमाल में आएंगे, यही सरकार की मशीनी होगी। इसको इस्तेमाल में लाएं। क्यों नहीं ब्यूरोक्रेसी ये चीज़ें देती है, ये चीज़ें इंप्लीमेंट क्यों नहीं होने देती? जब डॉक्टर्स काम करने के लिए रेडी हैं, डॉक्टर्स को आप ये मौके दें। इतनी बेरोजगारी है कि आप कोई काम नहीं कर सकता। और दूसरे नंबर पे मुझे ये बात बताइए, इन्होंने टाइमिंग 2 से 3 की थी, अब मुझे बताए तब से अब तक इन्होंने इंसेंटिव ही नहीं दिया डॉक्टर्स को। ऐसे ही क्यों नहीं दे रहे? जब 1 घंटा डॉक्टर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उन्हें इंसेंटिव दें, उनका राइट बनता है। डॉक्टर तो वैसे अब दिहाड़ी पे चले गए ना, पीकेएलआई मॉडल इनका ही है, उसमें 1 बेड 1 अटेंडेंट भी है,
वहाँ बेड की रेशियो भी बेहतर है, वहाँ मशीनरी भी ख़राब नहीं होती, वहाँ 5 बजे तक ओपीडी भी चलती है, वही डॉक्टर काम कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट के ही है। भाईजान जितने पेशेंट आप लोग देखते हैं पीकेएल वाले देखते हैं सर, अगर वो मॉडल दे देंगे तो पेशेंट तो कहाँ सर 20,000 डॉक्टर, ओपीडी का टाइम भी महीने बाद हाँ। का मिलता है। 20,000 डॉक्टर बेरोजगार बैठा हुआ है, आप उनको लाएं मेन स्ट्रीम के अंदर, उनको जॉब्स। अब तो दिहाड़ी पे ला रहे हैं ना सर वो तो ये अब वो दिहाड़ी पे जिस तरह ला रहे हैं वो भी आटे में नमक के बराबर है ना। अगर म्यू के अंदर 20 सीटें आप लोकम पे लाते हैं तो आप म्यू हॉस्पिटल के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह का वर्कलोड है और किस तरह की मैनेजमेंट है। आप वो 20 लोकम वाले तो कहीं नजर भी नहीं आएंगे आपको, नजर भी नहीं आएंगे, और डाक दूसरी वालों बात का है भी अब स्किल्ड मामला। बंदा लोकम पे नहीं आएगा आपके पास, वही आएगा जो जिसको कहीं बेचारे को जॉब नहीं मिली, जिसकी अभी नई हाउस जॉब कंप्लीट हुई है। जो एक्सपीरियंस बंदा है वो तभी आएगा आपके सिस्टम के अंदर जब उसको जॉब सिक्योरिटी होगी, जब उसको पेंशन मिलेगी। आप हर चीज़ खत्म कर रहे हैं, सीटें एक खत्म कर विजिट रहे पे हैं। तो सारे डॉक्टर उड़ा दिए जाते हैं, तो जॉब सिक्योरिटी का आपको देखिए ना, आप देखें जो एडहॉक के डॉक्टर्स हैं पंजाब में, कितने डॉक्टर्स हैं जो एडहॉक पे हैं, जिनका एडहॉक रिन्यू हो रहा है पिछले 3-4 महीने से। वो बेरोज़गारी अलग चीज़, लेकिन फिर भी आप कहते हैं ना कि डॉक्टर्स में इंसानियत नहीं है, उनका एटीट्यूड नहीं है। वही जितनी 1500 से 2000 डॉक्टर्स हैं मैं पंजाब नहीं का, कहता इंसानियत नहीं, मैं कहता हूँ आप में इंसानियत सबसे देखिए वो ज्यादा है। 1500 से 2000 मैं सिर्फ डॉक्टर्स, ये उनका कह रहा हूँ एडहॉक कहीं रिन्यू ना नहीं कहीं- हुआ। देखिए मेरी बात सुने मोहसिन भाई, उनका एडहॉक रिन्यू नहीं हुआ, लेकिन स्टिल दे आर सर्विंग द ह्यूमैनिटी। वो उनको 3 महीने से पे नहीं मिली, नंबर 1 चीज़। दूसरी बात यह कि रोज़गार आप कह रहे हैं कि ज़्यादा होने चाहिए, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ तो दूर की बात। ये जो हमारी पीपीएससी की सीट 2100 सीटें ख़त्म कर दी इन्होंने, एडहॉक को रिन्यू नहीं कर रहे, लोकम अनाउंस करते हैं फिर भाग जाती है हुकूमत। और मैं समझता हूँ कि देखें ये इलॉजिकल लोग हैं। बात वही है कि जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक उनको नहीं बिठाएंगे आपके मसाइल हल नहीं होने। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप अमेरिका यूके में बेसिकली आप कॉपी करते हो, वही क्या बात है ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। आप उनकी कॉपी तो करते हो जी, बैडी कॉम लगे हुए अच्छे लगते हैं जी, यही है ना। आप उसकी बेसिक कोर पे तो जाएं, पहले आप रिसोर्सेज तो करें पूरे। सारा छोड़ के डायरेक्ट आगे जाना। देखें लोगों की जो दुनिया में तालीम है और जो टीचिंग एक कैडर है वो बहुत ऊपर जा चुका है। वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम, वहाँ पे लैपटॉप, वहाँ पे टैब्स दिए जाते हैं कि भाई आप आपस में डिस्कस करें। प्रोफेसर कहीं बैठा है, ऑनलाइन टीचिंग है। लोग टेक में, इंडिया हमसे कितना टेक में ऊपर चला गया। आप टेक को ख़त्म कर रहे हैं, आप यहाँ फायरवाल लगा देते हैं जी, आप मोबाइल डॉक्टर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप देखें व्हाट्सएप जो ग्रुप्स होते हैं उसमें हर पेशेंट इंडिविजुअली तौर पर डिस्कस हो रहा होता है, उसको प्रोफेसर देख रहा होता है, एपीज देख रहा होता है। नाइट टाइम में इंपॉर्टेंट डिसीजंस किए जाते हैं जो कि बेसिक्स जो मुझे लास्टली आप ये बताएं, मैं शाह साहब आपके पास आता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, मुझे आ रही हैं, स्टेक होल्डर जो बैठे हुए, अच्छा जो मिनिस्टर हैं या दूसरे लोग जो चला रहे हैं वो कोई आज ही नहीं आए, वो भी कई सालों से चला रहे हैं। ठीक करना नहीं चाहते, समझ नहीं आती, समझना नहीं चाहते, मसला कहाँ पर? सर मैं ये समझता हूँ कि रोज मीटिंग्स हो रही होती हैं, इतनी लंबी मीटिंग चल रही होती है। सर वो कभी आप उस मीटिंग को अटेंड करें ना, जब तक बेसिक स्टेक होल्डर्स के साथ हाउस ऑफिसर से लेके सीनियर रजिस्ट्रार तक ये वो फोर्स है जो 99% इनका महकमा चला रही है, जब तक आप इनके साथ नहीं बैठेंगे आपका महकमा सही नहीं हो सकता। आप डंडे के जोर पे क्या डॉक्टर को चला सकते हैं? जब किसी को भी नहीं चला सकते। आप आज प्राइमरी सेकेंडरी के जो प्राइमरी का बच्चा होता है उसके अंदर भी आप अगर डंडा मारते हैं तो वो स्कूल से उठा लेते हैं उसके पेरेंट्स। आप डॉक्टर्स को डंडा किस तरह चला सकते हैं? आप उनसे मोबाइल ले लेंगे, अगले दिन वो ड्यूटी पे नहीं आएगा, वो 1 महीना घर बैठ जाएगा, उसके बाद वो कहीं बाहर की अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेगा। खुदारा अब स्टाफ नर्सेज आप 6 जनरल हॉस्पिटल की टर्मिनेट कर दी हैं। स्किल्ड नर्सेज थी, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने पे उनकी पिक्चर्स बनाई गई, उनको एक तो उनकी तस्हीक की गई फीमेल का। नहीं ये भी सुनने में आया कि वो सिर्फ बहाना बनाया गया मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल का, मसाइल कुछ और थे, वो पहले कोई पेंडिंग में उनके पड़े हुए थे। क्यों बनाए जाते हैं? आप जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आप सब बैठने के लिए तैयार हैं, वो इंडिया से तो नहीं है, पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं ना, उनको बिठाएं। आप वीसी के साथ करते हैं, प्रिंसिपल के साथ करते हैं, एमएस के साथ मीटिंग करते हैं, जो बेचारे अपनी सीटों की वजह से आपको कोई रिपोर्ट नहीं देते। आप उनको उसके बाद टर्मिनेट भी करते हैं। आपने म्यू के सीईओ को टर्मिनेट किया है ना, क्यों किया है? कि आपको वो गलत रिपोर्टिंग कर रहा था। आपने अब गुजरांवाला के एमएस को हटा दिया है, गुजरात के एमएस को हटा दिया। आप इनको अब ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अद्वियात का स्कैंडल है,
यहाँ जनरल हॉस्पिटल के एमएस को चेंज करने की खबरें, क्यों हटाया जा रहा है? क्यों इन्होंने पहले आपको सही रिपोर्ट नहीं दी, अब आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा है, अब ये किसी के पीछे छुपते हैं, किसी के पीछे। ये स्टेक होल्डर नहीं है, ये कभी रात को 2 बजे मरीज के साथ ईद शब रातें नहीं गुजारेंगे। ये लोग हैं जो आपके सामने खड़े हैं, जो आवाज़ उठा उठा के थके। खुदा की कसम, हमें तो 1 रुपया भी नहीं मिलता वाईडी की वजह से। इन लोगों के घरों पे छापे भी मारे गए, मेरा ख्याल इसीलिए मारे गए। सर दहशतगर्दी के पर्चे हैं, हम 780 के साथ खड़े हैं। आप तो सिर्फ भुगत रहे हो पर्चा। सर सारे हो जाएगा, नहीं भुगत रहे तो हो जाएगा। सर 780 के पर्चे भी आपने कर लिए। अब तो पर्चा बहुत आसान हो गया ना मेरे ख्याल में। अब मुकदमा मेरे ख्याल में आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि इसके ऊपर केस करना है। बंद कमरों के फैसले जब तक आप करेंगे, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आप सारा डालेंगे, ये आप ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म कर दें, मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान आपको नंबर 1 नज़र आएगा। ठीक है। क्यों? वैसे डॉक्टर्स को, नर्सिस को जो ज़ायद इस्तेमाल है, कहीं ना कहीं ज़्यादती तो होती है ना। पेशेंट के साथ, उनके अटेंडेंट के साथ रवैया ठीक नहीं होता, मोबाइल पे टाइम लगा देते, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। सर बिल्कुल करें। आप किसी डॉक्टर को क्रिमिनल नेग्लिजेंस पे टर्मिनेट करेंगे ना, उसका पीएमडीसी कैंसिल करेंगे, वाईडी पंजाब उसकी बैक नहीं करेगी। हम इस चीज़ को ऑन करेंगे कि यार वो मरीज जिसका प्यारा फोत हुआ है, वो भी किसी की माँ थी, किसी का बच्चा था, हम उसको ऑन नहीं करेंगे। मैं अलाल ऐलान कैटेगोरिकल कह रहा हूँ। लेकिन आप उसको अगर इस बात पे करेंगे कि वो 72 घंटे की ड्यूटी करने के बाद हॉस्पिटल के अंदर डिस्प्रीन नहीं आ रही थी, उसने बाहर से लिख के दे दी है। अगर वहाँ पे ANA का टेस्ट नहीं हो रहा था, उसने चुगताई से लिख के दे दिया है, आपने उस बात पे उसको टर्मिनेट कर दिया, उसमें उसका क्या फ़ायदा है? उसका कोई फ़ायदा नहीं, बिल्कुल। उसमें बहुत शुक्रिया नायल साहब। जो एक्सपीरियंस बंदा है वो तभी आएगा आपके सिस्टम के अंदर जब उसको जॉब सिक्योरिटी होगी। ये सारे करीम ऑफ नेशंस हैं, ये कोई गुंडे नहीं है। 90% डॉक्टर्स को घरों में भी अपने सिक मरीज याद होते हैं। DHQ किसी भी जगह से उसको हर सूरत एडमिट किया जाए। अद्वियात ही नहीं है, एक्सरे की फिल्में ही नहीं है, CT स्कैन की मशीन ही ख़राब पड़ी है। ये इलॉजिकल लोग हैं। बात वही है कि जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक उनको नहीं बिठाएंगे आपके मसाइल हल नहीं होने। अशरफी साहब ये बताएं कि सर्विसेज अस्पताल, जो कि एक बड़ा अस्पताल है लाहौर का, वहाँ पे ये जो अद्वियात की शॉर्टेज का इशू वहाँ पर भी है और बड़ा सिवियर इशू है। इवन के लोगों के ऑपरेशन जो डिले होते रहते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल सम टाइम तो ये होता है कि नॉर्मल सलाइन भी बाहर से मंगवा लेते हैं। ये इश्यूज़ वहाँ पर किस लेवल के ऊपर है? सिर्फ सर्विसेज अस्पताल नहीं, हर अस्पताल के ये हालात हैं। हर अस्पताल में शॉर्टेज है और बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। उसकी वजह डॉक्यूमेंटेशन है। सबसे पहले कि आपने जब देखें, मैं पहले आप एक प्रोसेस बनाते हैं कि ये 5 मरले का घर है, लेट्स सपोज, इसमें इतने कमरे। जब आप ये डिमांड कर देंगे कि 5 मरले का घर है, इसमें मुझे 15 कमरे चाहिए, तो जो बोल रहा होगा, जो बना रहा होगा, दोनों या तो वो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देंगे सिस्टम को, या मुज़क्का केस बन जाएगा। असल मसला ये मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा ऑनेस्टली आपको ये इस बात पे, अगर वाक़यातन जिस तरह हम लोग कुड़ रहे हैं, अगर तमाम मकातब फ़िक्र के लोग अवाम की बेहतरी चाहते हैं, तो ये सारे अस्पतालों का मसला, ये सारा क्योस, ये इतनी सारी बीमार जिंदगियां, इनका 1 घंटे में मसला हल हो सकता है। वो कैसे? वो इस तरह कि जो असल स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट को चला रहे हैं, CM साहिबा और उनकी टीम, और दूसरी तरफ वो जो आपकी वर्क फोर्स है, वो दोनों 1 घंटे के लिए बैठ जाए, मसला ख़त्म। ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर्स में, डॉक्टर कम्युनिटी में और गवर्नमेंट में के अंदर गैप है, कम्युनिकेशन गैप है बहुत बड़ा। ऐसा ही है सर, गैप बहुत ज़्यादा है ना। देखिए, हम एक आम वर्कर है ना, हम अस्पताल में काम करने वाले लोग हैं, वर्कर हैं। हमारी रिसाई वहाँ तक है ही नहीं जहाँ बात सुनी जाएगी। अगर आप लोगों का ये कैमरा हटा दें तो ख़त्म सिस्टम। हालांकि ये समझा जाता है कि डॉक्टर्स तो हर जगह पे सर, हमारी रसाई नहीं, आपकी पॉलिसी बन के आ जाती है। आप देखिए क्या हो रहा है, 2 3 4 पॉलिसीज़ बन के आई ना, वो अब मैं इस पे क्रिटिसाइज उनको नहीं करूँगा जिन्होंने ये पॉलिसी अपना इम्प्लीमेंट करने का हुक्म दिया है। मैं उनको क्रिटिसाइज करूँगा जिन्होंने ये पॉलिसी बना के दी है। अब देखिए, आप हैं, जब मैं आपको कहूँगा, और मैं उस इदारे का भी हूँ, मैं कहूँगा कि सर आपके मीडिया में ये चीज़ें हो जाए ना, तो आपका चैनल नंबर 1 आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ यार, ये बंदा रिप्रेजेंटेटिव है, मैं देख रहा हूँ, कर दो, ओके कर दो। लेकिन जब आपको पता चलेगा दूसरे दिन सामने दूसरे चैनल वाले आपका मजाक उड़ा रहे होंगे, तो फिर आप पूछेंगे ना। जब आप पूछेंगे नहीं, अब पॉलिसी बना रही है कैमरे की ऑल ऑफ द सडन का निजाम तो लाजमी। देखिए मोबाइल अब देखिए, ये मोबाइल वाली बात आई, बड़ी इस पे बहस हो रही है, बड़ी बहस हो रही है। उनको कहा गया होगा CM साहिबा को कि ये मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, मरीज़ कोई भी है, ये मरीज़ इस पे सफ़र हो रहा है, उन्होंने कहा बंद कर दो। कहीं ना कहीं है तो सच ना, डॉक्टर्स और नर्सेज इसका नाजायज़ इस्तेमाल तो करते हैं। देखिए, मोबाइल ज़्यादा नहीं, कम से। मोबाइल फ़ोन एक एडिक्शन ज़रूर हो गई है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ,
हम लोग जिसको डायरेक्ट पता होता है ना कि ये मरीज़ के साथ क्या बीत रही है, मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, हम फरिश्ते नहीं हैं, 100% कोई भी ठीक नहीं होता, लेकिन 90% डॉक्टर्स को घरों में भी अपने सिक मरीज़ याद होते हैं। वो अपनी ऑन ड्यूटी, मैं एक वार्ड का रजिस्ट्रार हूँ, मुझे पता है ग्रुप्स में चल रहा होता है कि जो जिसकी 2 बजे ड्यूटी खत्म होगी है वो घर चला गया ना डॉक्टर, अगला जो इवनिंग कर रहा है वो उसको ग्रुप में मैसेज कर रहा होता है, मेरे पेशेंट की शुगर चेक कर लेना, उसकी शुगर हाई हो रही है, मेरे पेशेंट का टेस्ट फॉलो कर देना। ये आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऑडिट करा लेना तो ये हो रहे होते हैं। अब बन का पेशेंट देखें, वो वाक़या हुआ ये इसका, मैं इस एक और सितम जरीफी आपको गिनवाऊँगा। ये लास्ट टाइम लाहौर के किसी प्लाजे में आग लगी, सब ने तारीफ़ें की कि जी फ़ौरन मैनेजमेंट हुई, रेस्क्यू की, वो उस पर पीछे रेड अलर्ट पे कौन था, बैकअप पे कौन था, उस कैजुअलिटी को बचाने के लिए कौन था? हम लोग थे। हमारा कहीं पे आपने नाम सुना? नहीं सुना। जो असल में बचाने वाले में पर्चों में सुना मैंने आपको। ये मजबूरी है। तो ये चीज़ें 1 घंटे में ठीक हो सकती हैं जब 2 पॉलिसी मेकर्स। आप ये समझते हैं कि डॉक्टर्स की कमी है, जिसको पूरा बर्डन ज्यादा है जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनके ऊपर? यार देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी बात आपको मिलेंगी तो आप कहते हैं कि एक चीज़ पे लड़ाई समराइज करूँ। एक और, इस टाइम एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ पंजाब को 3500 वेंटिलेटर और चाहिए। अब हो क्या रहा है, कल परसों बात हो रही थी, अब हो क्या रहा है, एक मरीज़ मेरा गिरबान कब पकड़ता है? जब उसको ये अंदेशा होता है कि इसकी वजह से मेरे मरीज़ की जान जा रही है। क्या होता है, मैं देखता हूँ एक डॉक्टर असेस करता है कि इस मरीज़ को वेंटिलेटर चाहिए, एक डॉक्टर असेस करता है इस मरीज़ को वेंटिलेटर चाहिए, ना दिया आधे घंटे बाद मर जाएगा, वो उसको कॉल लिखता है, आईसीयू में भेजता है वेंटिलेटर के लिए। अब मैं आईसीयू में मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर बैठा हूँ, मैं पीछे देखूंगा मेरे पास 10 वेंटिलेटर हैं, 10 के 10 बुक हैं, तो मैंने फैसला क्या करना है, इन दोनों में से किसको मारूं? किसको? अगर उसको वेंटिलेटर से उतारा वो मर जाएगा, इसको वेंटिलेटर ना दिया ये मर जाएगा। तो अब रूल ये है कि जो पीछे वेंटिलेटर पे है आप उसको बचाने की कोशिश कर दो, इसको कोई कहीं और ढूंढ ले। तो मैं उसकी पर्ची पे लिख के देता हूँ नो बेड अवेलेबल। उस मरीज के लवाहिकीन के जहन में बैठ गया कि वेंटिलेटर चाहिए था, इस डॉक्टर ने बेड नहीं दिया। ठीक है। उस मरीज की आधे घंटे बाद डेथ होनी, उन्होंने डंडा सोटा लेके मेरे पीछे चढ़ जाना। उन्होंने नई इंतजामिया को कहना कि यहाँ पे 10 वेंटिलेटर क्यों है, 1200 1500 1800 बेड का अस्पताल है, यहाँ पे 100 वेंटिलेटर क्यों नहीं है? ये प्रॉब्लम है। बटन बहुत ज्यादा, सहूलतें कम है, बेड्स कम है। दूसरी चीज ऐसा भी बताएं कि चिल्ड्रन अस्पताल में क्या सूरत है? वहाँ पर भी विजिट हुआ था वज़ीर आला इंस्पेक्शन डे। लेकिन जो चिल्ड्रन अस्पताल है वो पाकिस्तान और एशिया के बड़े अस्पतालों में उसका नाम है। मसाइल हम अभी आप सारे हमारे डॉक्टर के साथ बात कर रहे थे, मसला वहाँ पे आता है जब एक बेड पे 4 बच्चे पड़े हों। अब अगर अद्वियात मिलती हैं, एक वार्ड में 60 बेड हैं तो 60 बच्चों के लिए, और वहाँ पे अगर 240 282 बच्चा दाखिल होता है, इवन 360 तक मरीज़ गया है। 60 बेडों पे 360 को डिवाइड करें तो मेरा ख्याल है 5-6 बेडों पे 360। हाँ, 360 तक मरीज़, वो मेरा ख्याल है नीचे लिटा के पड़े होते हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, मैं नीचे बैठ जाती है फर्शों पे। अब अगर पूरे पंजाब से या हर जगह से हर छोटा मरीज़, इवन लाहौर के शहर के अंदर से भी मरीज़ सारा चिल्ड्रन अस्पताल पे आ रहा है, तो वो जो अद्वियात हैं जो उन्होंने सालाना या 3 महीने बाद देनी होती है, या बजट 3 महीने बाद देना है, तो वो बजट तो मेरा ख्याल है महीने में ख़त्म हो जाएगा। अब इस चीज़ को किसने देखना है? ऑडिट टीमों ने देखना है, गवर्नमेंट ने देखना है कि अगर किसी सीज़न में नमूनिया ज़्यादा हुआ और बच्चे 60 बेडों पे 200 बच्चा 300 बच्चा दाखिल हो रहा है, पेशेंट आए नमूनिया के बच्चे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, अभी आप लोगों ने न्यूज़ चलाई है कि एक बेड पे 4 वेंटिलेटर भी नहीं मिल रहे थे। अब इन चीज़ों को किसने देखना है? गवर्नमेंट ने देखना है। और जो देखें, हर इदारे का काम है, डॉक्टर्स का काम है इलाज करना, अद्वियात देना गवर्नमेंट का काम है, वेंटिलेटर देना गवर्नमेंट का काम है, और बेड्स देना भी गवर्नमेंट का काम है। अब एक गवर्नमेंट अच्छा काम किया है, जैसे चिल्ड्रन अस्पताल 2 बना रहे हैं, इसी तरह लोकल जो हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे जिस तरह कार्डियोलॉजी अस्पताल बना रहे हैं, इस तरह के अच्छे चिल्ड्रन अस्पताल बनाए हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे। स्टेप वाइज होती हैं। कभी मरियम नवाज साहबा कहें पूरे पंजाब से बर्डन जो है, लोड रश यहाँ पर चिल्ड्रन अस्पताल, इवन आप ये देख लें कि जो चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद और मुल्तान है, अभी वो फुली इक्विप्ड हो रहे हैं, वहाँ पे फैकल्टी पूरी नहीं है। अभी मेरा ख्याल असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर, कुछ फैकल्टियों के प्रोफेसर अवेलेबल हैं। जब तक इस तरह के मसाइल नहीं होंगे, कंप्लीट फैकल्टी पूरी नहीं होगी, तब तक आप इसको ये नहीं कह सकते कि सारा मरीज़ जो है ना वहाँ फैसलाबाद से उठ के चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर आ जाएगा। आप उस रीजन को स्पेसिफाई करें कि ये मरीज़ जहाँ पे ही रहेगा, ठीक है। हाँ, वहाँ पे अगर किसी चीज़ की कमी है तो वहाँ पे प्रोफेसर्स की या फैकल्टी की ट्रेनिंग है तो वो वहाँ से करवाएं,
ये हल नहीं है कि वहाँ से मरीज उठे और फैसलाबाद, मरीज को भी चाहिए फैसलाबाद या मुल्तान। रेफर टू लाहौर कर देते हैं ना, Yes. जो भी बंदा जाता है पेरिफेरी में कहीं भी DHQ के अंदर, उनको रेफर टू लाहौर के अस्पतालों के अंदर बर्डन इसलिए भी बहुत ज्यादा डबल है। मैं मरीजों को अक्सर ये मैं एजुकेट भी करता हूँ कि अगर आपके बच्चे को छोटा सा मसला है या बड़े मरीज को मसला है कि हर्निया का मसला है, तो वो आपके किसी DHQ लेवल पे हल हो सकता है। आप बजाय DHQ कसूर या अपने कंगनपुर या ओकाड़ा में करवाने की बजाय अगर उस हर्निया के मरीज को आप यहाँ लाहौर के अस्पताल पे लेके आएंगे तो बर्डन बढ़ेगा। अगर वही हर्निया का मरीज, हाँ उस एज, मतलब मैं तो पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, अगर बड़ा मरीज है और 60-70 साल का, उसको दिल के मसले हैं, साथ शुगर है, अब अगर वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट है उसने रेफ़र किया कि जनाब इस बंदे को मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं, साथ वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, ICU की, उसका हक बनता है वो यहाँ पे आके करवाए। लेकिन एक सिंपल यंग बंदा है 20-30 साल का और उसने भी हर्निया का ऑपरेशन कराना है, ओकाड़ा, टोबा टेक सिंह या किसी छोटे जिले से उठ के रेफर कर देते हैं लाहौर। नहीं, वो रेफर नहीं करते, मरीज खुद आ जाता है। हमें एजुकेट करने की जरूरत है, आवाम एजुकेट करने की जरूरत है कि खुदा के बंदो हर मसले के लिए लाहौर के अस्पताल ना आ जाए, हाँ आप वहाँ चेक करवाएं। ये परसेप्शन बन गई है ना कि लाहौर के अंदर ही है सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए इस पे भी अवेयरनेस शुरू करें। 300 बेड्स के अस्पताल हैं जिनमें MRI मशीन नहीं है, तो फिर लाहौर ही आना है ना, और कहाँ जाना। ठीक है, कुछ मसाइल के लिए मैं यही कह रहा हूँ 10-12 करोड़ का जब तक MRI और इस तरह के जो मसाइल हैं वहाँ पे बैठा जो सर्जन या फिजिशियन है एडवाइस करेगा कि MRI की ज़रूरत है या इस मरीज़ को टीचिंग की ज़रूरत है, तो ही विल बी अकाउंटेबल। तो वो जब मरीज़ आएगा तो उसको लिए जाते हैं। देखिए हमारे पास जब मरीज़ रेफ़र होकर आता है DHQ किसी भी जगह से, उसको हर सूरत एडमिट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे किसी डॉक्टर ने इसलिए भेजा होता है कि उसको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। लेकिन एक मरीज़ खुद से OPD में आके या किसी भी इमरजेंसी में आके डायरेक्ट रेफ़र हो गया और वो होता नज़ला ज़ुकाम खांसी या छोटे मोटे मसले हैं, स्टिच लगवाने आ जाते हैं, तो ये टीचिंग अस्पतालों का बर्डन डबल करते हैं। चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स के इश्यूज भी हैं, डॉक्टर्स को मसाइल का सामना है। इसके अलावा जो अभी हमने बेड्स की बात की वो तो है ही है, अद्वियात की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, हालांकि ये एक स्पेशल अस्पताल है सिर्फ बच्चों के हवाले से। देखिए जो CM का विजन है, CM अपने विजन के हिसाब से तो वो कह रही हैं जी 100 अरब मैं दे रही हूँ, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ भी रही हैं। बात ये आती है कि जब इस सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई लैप्स आता है, कोई सरकारी दस्तावेज़ात या कोई ऐसा सिस्टम रुकता है जिसकी वजह से वो 2 या 3 महीने जहाँ लैप्स आता है, उस लैप्स आने की वजह से फंड्स भी कम हो जाते हैं, और फंड्स कम होने से अद्वियात की भी रुकावट आ जाती है, चीज़ें भी अवेलेबल नहीं होती। अभी ये मेरा ख्याल है कोई CM साहबा के होते हुए मैं इस चीज़ को बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा। इस अस्पताल में आप लोग, हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब और बहुत सारे लोग फ़ोन करते थे, वेंटिलेटर मेडिकल ICU में नहीं था, उन्होंने विद इन 6 मंथ्स इसको रेडी करवाया है। अभी 9 फरवरी को इंशाल्लाह इफ्तिताह होने जा रहा है। 24 वेंटिलेटर और 24 बेड का मेडिकल ICU और उसकी रिक्रूटमेंट भी होने जा रही है। लेकिन मैं साथ साथ गुजारिश करूंगा कि अगर जिस तरह मेडिकल ICU के लिए शॉर्टेज खत्म हो जाएगी, नहीं 24 बेड 24 वेंटिलेटर आ जाएंगे। बात ये है कि हमें तो जो 48 बेड के हमारे सर्जिकल ICU वहाँ पे 16 वेंटिलेटर वर्किंग हैं, बाकी तकरीबन 30-32 ख़राब हो चुके हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो 24 तो आप ले आएंगे, तो जो प्रीवियसली आपके फंक्शनल न्यूनेटल ICU हैं, सर्जिकल ICU हैं, वहाँ पे जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं वहाँ भी दें। उसकी वजह यह है कि वहाँ फिर क्या होगा, फिर एक मेडिकल ICU नया बनेगा, उस पर भी बर्डन आ जाएगा। जब चीज़ें ख़राब होती जाती हैं उनकी अपग्रेडेशन या रिवैम्प या जो चीज़ें आप कह रहे हैं कि रिफर्बिशिंग नहीं होती या रिपेयर नहीं होती, मेंटेनेंस नहीं होती, मसाइल वहाँ से आते हैं। और ये जो अब विजिट शुरू हो गए हैं, जो मर्जी आता है अस्पतालों में विजिट करता है। देखिए चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर तो चलो वज़ीर आला की इंस्पेक्शन टीम आई ना, मैं एहतसाब का अमल ज़रूर होना चाहिए। मैं तो उसका तरीक़ाकार भी तो उसका तरीक़ाकार होना चाहिए। एहतसाब का अमल ये होता है, आप बेशक न्यूट्रल तरीके से हैं, ठीक है, न्यूट्रल तरीके से आप आके विजिट करें, आप अपनी रिपोर्ट दें। जब अपनी आप रिपोर्ट देंगे, लेकिन हरास ना करें। ये भी वर्क प्लेस हरासमेंट में आता है ना कि आप जाते हैं और जाके उनकी तस्वीरें बनाते हैं, नहीं मैं ये हूँ, मैं फलां। आप जाएं, अपना तारुफ कराएं, आप 4 मरीजों से अपना काम करें, उन्हें कहें जी मैं थिएटर में आया हूँ, मुझे बताएं थिएटर में ये चीज़ें नहीं है, फलां मरीजों से इंटरव्यू करें। बल्कि इंतजामिया से पूछे ना, इंतजामिया से बेशक ना पूछें कि न्यूट्रल वो करें। ठीक है। हमारी जो मरियम और अज़ेर साहबा और बहुत सारे मिनिस्टर शुरू वाले दिनों में जाके न्यूट्रल इंटरव्यू करते थे, बगैर चुप करके जाते थे, जाके पूछते थे। वो तरीका ठीक है। मेरे ख्याल से हरास करने से ज्यादा बेहतर है वो चुप करके जाएं। अगर खामोशी से जाएं, सलमान साहब भी जाते रहे, ख्वाजा सलमान साहब भी जाते रहे, लेकिन ये ऐसे फेसेस हैं जो लोगों को पता है
ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनका पता ना हो, लेकिन वो ऐसे मिनिस्टर होते हैं वो जाकर टिकटॉक बना के टिकटॉक पे चढ़ाते हैं, तो वो हरासमेंट में आ जाता है। ठीक है। आप जाएं, जाके रिपोर्ट दें अपना कि काम करें और हाँ कि मेरे साथ ये बंदे कहती है देखिए हमने काम भी किया, विजिट किया है, हल्की सी वीडियोस बनाई हैं, अपनी उस वैसे भी इंटरनल मामला का पता ही होता है सबको। पता ही होता है सबको। ठीक है। तो इस तरह के वो करें, ये नहीं कि वो अपनी टिकटॉक पे चढ़ाएं और कहें जी मेरे फॉलोअर्स मेरे व्यूज मेरी बल्ले बल्ले हो, इस तरह ना करें। बल्ले बल्ले के लिए काम ना करें। अस्पतालों के अंदर मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। जनरल अस्पताल में इस वक्त मौजूद है, जहाँ पर इंस्पेक्शन टीम ने विजिट किया था, चिल्ड्रन अस्पताल में भी किया था। इसके अलावा बिना भी विजिट करें तो मसाइल मौजूद हैं। डॉक्टर्स को बाहर से अद्वियात लिख के देने पर पाबंदी है, लेकिन अंदर अद्वियात आ नहीं रही, और पेशेंट जो सफ़र करता है तो डेफिनेटली जो डॉक्टर इमीडिएटली उसे देख रहा है तो वो उसकी केयर करता है, उसको लगता है कि ये मेडिसिन आ जाएगी तो इसका इलाज जो है वो मुमकिन हो सकता है। लेकिन मेडिसिन अंदर मौजूद नहीं है, बाहर से लिख के नहीं देनी, लिख के देंगे तो आप जिम्मेदार हैं, ना होने की वजह से अंदर बंदा एक्सपायर हो गया तब भी डॉक्टर जिम्मेदार है। इस सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है, इस उम्मीद के साथ कि ये जो पॉलिसियाँ इनको बेहतर बनाया जाए, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, इन स्टेक होल्डर्स को लाजमी तौर पर शामिल करें, क्योंकि किसी भी इदारे की आप पॉलिसी बनाते हैं तो स्टेक होल्डर्स की मशावरत के बगैर कभी भी फ्रूटफुल पॉलिसी जो है वो नहीं बन सकती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर रंग।